क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये सवाल कम बवाल ज़्यादा है, बड़े प्यार से समझ लो। दिखने में लग रहा है ये व्हीटस्टोन होगा सर, इसे ब्रेक कर लो। तो व्हीटस्टोन की कहानी क्या होती है, P/Q = R/S, बीच वाला नेग्लेक्ट कर देते हो। यहाँ देखो 10/5 बराबर नहीं होता है 5/10 के। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये 5 ओम नेग्लेक्ट नहीं होगा। अब ये 5 ओम जब नेग्लेक्ट नहीं होगा तो ये सीरीज जुड़ेगा या पैरेलल जुड़ेगा। कहानी खत्म, बच्चा फ्लॉप, बच्चा कह देगा सवाल गलत है। समझ लो व्हीटस्टोन की कहानी क्या है, P/Q = R/S, वो यहाँ नहीं काम कर रहा। हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को क्रैक कैसे करते हैं। तो बड़े ध्यान से समझो कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे क्रैक किया जाता है, और इस टाइप के सवाल में अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं ए और बी के बीच का। आओ कहानी समझो। एक इमेजिनरी बैटरी ड्रॉ कर लो, मान लो ए और बी के बीच में V वोल्ट की बैटरी लग गई। पूरे नाम दे दो, A B, इसका नाम दे दो, इसको कह दो C, इसको कह दो D, इसको कह दो E, इसको कह दो F, इसको कह दो X। जब परिस्थिति खराब हो जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच में, तो सबके मालिक है किरचॉफ। किरचॉफ के पास चलो, वो कुछ ना कुछ रास्ता देंगे, किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करेंगे। यहाँ से मान लो करंट चली होगी कुछ I, यहाँ पहुँची, ये I दो पार्ट में टूट गई, I1 और I2। बड़े प्यार समझ लेना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ I1 + I2, ठीक है सर। ये I1 C पे पहुंची, क्या C पे भी ये दो जगह जा रही है? क्योंकि रेशियो बराबर नहीं है तो यहाँ 0 नहीं होगी। तो मान लो यहाँ पे करंट आ रही है I3। अगर यहाँ I3 आ रही है तो यहाँ कौन आ रहा है सर? I1 - I3, क्योंकि I1 यहाँ से आ रही थी, ठीक है। अब ये I1 - I3 यहाँ पहुंची, इधर से I2 आ रही है भागते हुए। यहाँ पे देखो ये I3 ऐसे आ गई और I2 ऐसे आ गई, तो यहाँ पे आ गई है I2 + I3। अब हमारा टारगेट होगा करंट को निकालना। अब ये देखो I1 - I3 ऐसे आ रही है, I2 + I3 ऐसे आ रही है, तो यहाँ कितनी आएगी सर? दोबारा से I1 + I2 आ गई, जो कि अपनी I के बराबर है। बढ़िया बात है, आगे समझ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। हमारा टारगेट होगा, हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो लूप देखो, ए यहीं पे, मान लो ये वाला बेचारा यहीं पे, A C E F A। लास्ट में कहानी समझा दूंगा। इन द लूप A C E F A यूजिंग KVL। अच्छा रहेगा, आप कॉपी में साथ साथ बनाते चलो। 10I1 + 5I3 माइनस कौन, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है, 5I2 है ना यहाँ पे, इक्वल 0। यहाँ से कोई एक निकाल लो, मान लो मैं I3 निकाल लेता हूँ, तो 5 कॉमन लिया होगा, तो I3 क्या आ जाएगा? I2 - 2I1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली। बड़े आराम समझना, हो सकता है बोर्ड दूसरा भी यूज़ करना पड़े, तो कुछ मिटाऊंगा भी। एक ब्लॉक ये हो गया, अब दूसरे ब्लॉक पे यहाँ चलो। C D B E C आ जाओ भैया। इन द लूप C D B E C यूजिंग KVL लगाओ भाई। 5 I1 - I3 ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे जा रहा हो, ये ऐसे आ रही है, तो -10 I2 + I3, ठीक है। हमें ऐसे जाना है, तो -5I3 = 0। 5 कॉमन लिया, कट गया, मल्टीप्लाई करो। I1 - I3 -2I2 - 2I3 - I3 = 0। सॉल्व करो, I1 हो गया, I2 2I2, 1 2 1 3 1 4 -4I3 = 0। यहाँ पे मैं I3 की जगह ये वैल्यूज लिख सकता हूँ, तो I1 भी I2 और I3 की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, लिख के देखो वैल्यू। I1 - 2I2
माइनस 4, I3 की जगह हमने लिख दिया I2 माइनस 2I1 इक्वल 0। देखना ये इतना ही आएगा ना, हाँ 4 ही आएगा ना, 2 1 3 1 4, ठीक है। ये हो जाएगा I1 माइनस 2I2 माइनस 4I2 माइनस माइनस प्लस 8I1 इक्वल 0। ये कितने हो गए? I1 8 और 1 9, 9I1 माइनस 6I2 इक्वल 0। यहाँ से I1 या I2 में से एक निकाल लो। तो चलो मान लो मैं I1 निकालने जाऊँ तो 9I1 इक्वल आ जाएगा 6I2। तो I1 कितना आ जाएगा? 2/3I2। ठीक है, तो I3 भी यार I2 के टर्म में निकाल लो। I1 की जगह यहाँ लिख दो फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। I3 कितना आएगा? I2 माइनस 2 इंटू 2/3I2। तो कितना है I3? 3 माइनस 4 माइनस का I2/3, ये आ गया I3। अब देखो बोर्ड में जगह बची नहीं है तो काम की चीज़ें तो आ गई। I1 हमने निकाल रखा, I3 निकाल रखा है। 5 सेकंड दे रहा हूँ, सबसे पहले इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं बिना काम की चीज़ मिटाए दे रहा हूँ, इन दोनों को छोड़ के। पहले इनकी वैल्यूज कोने पे लिख दूँ? हाँ यहाँ लिख दो सर, या ना भी लिखो तो यार थोड़ा नीचे फिर डायग्राम चाहिए होगा। यहाँ लिख देता हूँ। I1 कितना है? 2/3I2 और I3 कितना है? माइनस का I2/3। ठीक है, बाकी मिटा दो सर, मज़ा सा आ रहा है। अरे मिट जा भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया, काम की चीज़ ना मिटना। ठीक, चलो बाकी तो हम झेल लेंगे, है ना। देखो सवाल बड़ा है, बाद में अच्छा सा काम कराऊंगा। अब बाहर बाहर निकल लो जाम से। AFEBXA इन द लूप AFEBXA क्या होगा? 5I2 प्लस 10I2 प्लस I3 ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए इक्वल V। 5 और 10 15I2 प्लस 10I3 बराबर V। I3 की जगह माइनस I2/3 रख दो यहाँ, तो 15I2 माइनस 10 इंटू प्लस था ना, हाँ ठीक है, प्लस 10 इंटू माइनस का I2/3 इक्वल V। कितना हुआ ये? 45 में 10 चले गए 35, 35I2/3 इक्वल V आ गया। ठीक है, V काम का है। अब बच्चा सुनो, लूप लग गए, अब हमें लगाना है ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल क्या होता है सर? IR इक्विवेलेंट। V I कितना है? I1 प्लस I2 R इक्विवेलेंट। I1 को भी I2 के टर्म में लिखो। I1 कितना? 2/3I2, तो 2/3I2 प्लस I2 R इक्विवेलेंट। V कितना आ गया? 5I2/3 R इक्विवेलेंट। अब ये वाला V और ये वाला V कंपेयर कर दो तो कितना आ जाएगा? थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, चलो। ओह, V कितना है? 35I2/3, 35I2/3 इक्वल 5I2/3 इंटू R इक्विवेलेंट। I2 से I2, 3 से 3, 5 से 35, तो R इक्विवेलेंट आ गया 7 ओम। ऐसे सॉल्व करते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो व्हीटस्टोन ने अपने जीवन में कितनी अच्छी बात कर दी थी। P/Q इक्वल R/S, बीच वाला नेग्लेक्ट कर दो, वेरी इजी। अब अनबैलेंस्ड होगा तो ऐसे नाश मारेगा, रट्टा मार लो देसी। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के तरीके: पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, बाहर बाहर, ओम्स लॉ। 4 इक्वेशन बननी है। जब भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ट्राई करोगे 4 इक्वेशन बनाओगे। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, बाहर बाहर,
ओम्स लॉ हो जाएगा।